बैठा सतसंगत आधी घड़ी पूजा बरस 50 बरस बादल एक घड़ी रहट चले बरहो सत्संगत आधी घड़ी ज्यादा नहीं, पूजा 50 बरस करो, सत्संग आधी घड़ी, फिर भी तुलना में बराबरी नहीं कर पाती है। इसलिए हमारे गुरुदेव लोग जो है पूजा पद्धतियों से हट गए। जड़ की पूजा करने से चेतन हम नहीं हो पाएंगे, सत्संग से चेतना आएगी। सत्संग के से जो है हमें अपने आप का लगता है कि हम कौन है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। मीन मर गहिरे जल में, मीन मर गहिरे जल में, कबहू न मरे जल से अलगाए। नारी सुखी परदेस पिया, कबहू न सुखी पिया अंग लगाए। अमृत पान करे से मरे, अमृत पान करे से मरे, कबहू न मरे विष पान कराए। पाप करे से तरे कबीरा, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। पाप करे से तरे कबीरा, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। कहीं सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी हुई बारात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी हुई बारात। भावार्थ जान लीजिए, यह विलोम शब्द है। कभी भी मीन गहरे जल में नहीं मर सकती, मीन माने मछली, लेकिन यहाँ शब्द है मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल से अलगाए। यह कौन सी मीन के बारे में व्याख्या दे रहे हैं? यह जीव के कल्याण के लिए। यह जीव जो है गहरे जल में आकर के मर रहा है। गहरा जल क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह में फंसा तू दिया चित्त, समझाए समझे नहीं, कथा सुनत है नींद। समझाए समझे नहीं, कथा सुनत है नींद।
सब यह गहरा जल है, इसी में आकर जीव फंस गया है और मर रहा है। अगर इससे अलग हो जाए तो इसकी भ्रांतियां दूर हो जाए। यह मरने वाली सत्ता नहीं है, कबहू न मरे जल से अलगाए। नारी सुखी परदेश पिया, कौन सी नारी है जिसका पिया परदेश में रहे, अपने देश में न रहे तो सुखी रहती है, और कभी भी अंग लगाने से सुखी नहीं रहती। वह कौन सी नारी है? कहे कुमत और सुमत दो नारी, सबके हृदय में सबके उड़ रही। कुमत सुमत सबके उड़ रही। कुमत नारी जब जागृत रहती है तो गुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करने में बाधक बन जाती है। कही जाए कंठी माला गुरु उपदेश ले ले तो कहीं नहीं। अब है बड़ा संसार के विषय कर रस ले भी बड़ी इच्छाएं बाकी है, इसलिए अभी गुरु मंत्र उपदेश नहीं लेंगे। अभी कुछ और समय बीत जाने दीजिए। परदेश रहे पिया माने दूर, बहुत दूर रहे, कभी अंग लगाने से सुखी नहीं रहती। कहीं अमृत पान करने से क्या मरता है, कौन मरता है? अमृत पान करने से यहाँ अमर हो जाते हैं सब, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अमृत पान करे से मरे, कबहू न मरे विष पान कराए। अमृत पान करने से हमारे मनोविकार कुमत मर जाते हैं। कभी भी उसे विष पान करने से कहो मर जाए तो क्रोध जहर से नहीं मरता। अभी कोई अशब्द का प्रयोग कर दे तो क्रोध कभी नहीं मरेगा। इसलिए कहें अमृत पान करने से क्रोध मर जाता है, यानी सारे विषय मर जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और उसे अशब्द से कभी मरते नहीं, जहर से कभी नहीं मरता। अमृत का पान, इसलिए संतों की अमृत वाणियों को पान करना चाहिए। पाप करने से तर जाओगे ऐ मेरे जीव, और कभी भी हरि का गुण रात रात दिन गाते रहो। जब तक पाप नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मोक्ष नहीं है इस संसार से। कहे कौन सा पाप किया जाए भाई? पाप करने से तो बहुत बड़ा दोष लगता है, लेकिन कौन सा पाप किया जाए? कहे यही अपनी इच्छाओं को मार दो। संसार से जो अपनी इच्छाओं को मार दिया बुरे संस्कारों से, वह उसकी मुक्ति हो गई। जिसको अपना समझ रहे हो अपना है नहीं, क्यों व्यर्थ इच्छा बनाए रखे हो? न कोई अपना है न कुछ अपना है। यही सब जो है इच्छाएं इससे मर जाए तो वह जो है तर जाएगा, हरि का गुण गाए या न गाए। इच्छा ही तो हमको फंसा रखी है। आज यहाँ हमारा अपमान हो जाएगा तो मैं कभी नहीं आऊंगा। अगर बार बार मेरा सम्मान होता रहेगा, मेरी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होगी, बार बार मैं यहाँ पहुँचता रहूंगा। एक बार अपमान कर दोगे मैं कभी नहीं आऊंगा। इच्छाएं मर जाएंगी हमारी हमेशा के लिए। मैं मुक्त हो जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं आऊंगा। इस संसार से मुक्त होना है तो तिरस्कार पाओ, मुक्त हो जाओगे। लेकिन कोई तिरस्कार पाना नहीं चाहता, सब पुरस्कार पाना चाहते। क्या देखा? लोग कहते हैं, मैं देख कहता है कागज की लेखी, और लेकिन मैं कहता हूँ आँखन की देखी। सब कागज की लिखी हुई बात कहते हैं, हम आँखों की देखी हुई बात कबीर साहब कह रहे हैं। मैं आँखों की देखी हुई बात को विश्वास करता हूँ। तो क्या देखा उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने बताया भजन के माध्यम से। क्या कह रहे हैं? नैया में नदियाँ डूबल जाए, हम ऐसा देखा। नैया में नदियाँ डूबल जाए, हम ऐसा देखा। नदियाँ डूबल जाए, हम ऐसा देखा। नैया में नदियाँ डूबल जाए, हम ऐसा देखा। ऐसा देखा, ऐसा
देखा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं मैं ऐसा देखा कि नैया में नदियाँ डूब गई। नदियाँ बहुवचन है, एक नदी नहीं, बहुत सी नदियाँ एक नैया में डूब गई, ऐसा देखा। एक अचरज हम ऐसा देखा, जल मिला गया, जल मिला गया। एक अचरज हम ऐसा देखा, जल मिला गया, जल मिला गया। एक अचरज हम ऐसा देखा, जल मिला गया, जल में भी आग लग सकता है, पेट्रोल डाल दिया जाए तो जल में भी आग लग जाता है। ऐसे ही हमारे इस पानी से पिंड बना है, जो शरीर इस पानी में आग लगा हुआ है विषयों का। यह भी एक विषय विकार जो है पेट्रोलियम है, जो कि हमको हमेशा नित्य जला रहा है। देखिए जलते 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 कोयला की तरह यह सफेद हो गया, नित्य जल रहा है, सुलग रहा है, और जलते जलते एक दिन बिल्कुल जो है राख हो जाता है श्मशान में। लेकिन इसमें रहने वाला चेतन आत्मा में कोई दाग नहीं लगता। हम ऐसा देखा। तो चेतन हो जाओ, तुम में कोई, तुम दाग से रहित हो, तुम बेदाग हो। शरीर में दाग लगता है, कपड़े में दाग लगता है, पहनने वाले में नहीं। एक अचरज हम यौरव देखा, बंदर घूमत गाए, बंदर घूमत गाए। एक अचरज हम यौरव देखा, बंदर घूमत गाए। एक अचरज हम यौरव देखा, बंदर घूमत गाए। सारा दूध से अपना पीगा, सारा दूध से अपना पीगा। दिया ना, अरे दिया ना बना रस गाय। हम ऐसा देखा, दुनिया डूबल जाए। हम ऐसा देखा, दुनिया डूबल जाए। बंदर की तू उपमा दिए कि बंदर दूहत गाय। बंदर कोई और नहीं, यह चंचल मन ही बंदर है। यह बंदर देख रहा हूँ कि बड़े ध्यान से, क्या भाई उसको सही लगाओ, बड़े ध्यान से यह मन बंदर जो है
किसी ज्ञानी रूपी गाय से ज्ञान रूपी दूध को दूह रहा है और सारा ज्ञान रूपी दूध को अपने अंदर अर्जित कर लिया। और जब ज्ञान को अर्जित कर लेता है तो सारी अज्ञानता को हर लेता है और वह दूध से घी स्वरूप बना देता है, मूल अवस्था को तक पहुंचा देता है, शरीर से आत्मा तक पहुंचा देता है। दूधवा से दहिया होता है भाई, दही मथ माखन हो और माखन से घियना भयो तो फिर दूध मिलन नहीं। फिर दूध से ही घी बनता है, लेकिन घी बन करके दूध में मिलाओ कभी मिलने वाला नहीं है। तो घियना हो गया, घी हो गया और बिगड़े हुए जो रस में था वह बना रस में बदल गया। वह उसका स्वभाव, उसके चरित्र में बदलाव आ गया, वह बना रस हो गया। बिगड़ा हुआ रस था उसका, वह उसके स्वभाव चरित्र ऐसे निर्मल विमल कोमल शीतल हो गए कि वह बना रस में हो गया। ऐसा देखा।